देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेठी कस्बे के श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना कि ये लापरवाही यूपी बोर्ड की तरफ से हुई है, क्योंकि स्कूल ने तो भावना को प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट में 30-30 नंबर दिए और अब सिर्फ भावना ही नहीं, स्कूल के कई बच्चों को भी अच्छे मार्क्स के बावजूद फेल करार दिया गया है और ये सब प्रैक्टिकल में फेल किए जाने की वजह से हुआ है, जबकि सभी मेधावी छात्र हैं। जीएनटी की मांग है कि भावना के साथ साथ उन तमाम बच्चों को भी इंसाफ मिले जिन्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भावना खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके साथ साथ भावना के स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके साथ में मौजूद हैं। यहाँ शिल्पी भी मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले भावना, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बच्चे जब रिजल्ट आया तो हर बच्चे को ये पता होता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है, उसके प्रैक्टिकल कैसे हुए हैं। आपको बहुत शौक लगा होगा कि अचानक से मैं फेल कैसे हो गई, जबकि मेरी लिस्ट तो टॉपर्स में आनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख हुआ जान के कि मुझे फेल कर दिया गया है। इसके बावजूद कि मेरे थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे नहीं दिया गया, तो ये गलत हुआ है, तो ठीक तो करना ही चाहिए। जी चलिए, प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये समझना और जानना चाहूंगी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ा शॉकर होगा, क्योंकि खुद हम जैसे परफॉर्म करते हैं ना, हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, और जब ये रिजल्ट इसके सामने, भावना के सामने आया होगा, आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होंगी। अभी चूंकि आप करेक्शन की बात कर रहे हैं, नया रिजल्ट उसके लिए जारी किया जाएगा, मुझे बताइए कि हुआ कैसे, ये चूक हुई कैसे? नमस्कार। नमस्कार। ये चूक या मानवीय भूल कहा जाए कि हमने अपनी चेकलिस्ट देखा, भी सारा कुछ है, चेकलिस्ट के बाद फॉरवर्डिंग होता है। अब फॉरवर्डिंग में हुआ है या बोर्ड को सीधे दोषी ठहरा दे, ये बहुत उचित नहीं है। बोर्ड ने बहुत सक्रियता बरती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत तत्परता से, समय से रिजल्ट दिया है। हमारे यहाँ 7 लड़कों के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि 3 नंबर में कोई मायने नहीं मिलता। 30 नंबर का होता है, 30 नंबर में को, और ये होनहार लड़के हैं। भावना वर्मा है, उवैस गजा है, एक श्रेया सिंह है, ये सब 1993-94 प्लस के लड़के हैं, और दुर्भाग्य से इन सबके साथ हो गया है। एक नहीं, इनके 6 सब्जेक्ट में 3-3 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानवीय भूल है। हाँ, भूल तो भूल है। अब तात्कालिक जो उत्साह इनके चेहरे पर होता है, या मैं सोचता विद्यालय का मुखिया हूँ, मेरी प्रबंधक भी कल साथ में दिन भर रही, और उन्होंने भी कहा कि कैसे हुआ है। हम लोग लगातार संपर्क में है, डीआईएस साहब भी आए थे, काफी सक्रिय हैं, और मीडिया का भी आभार है, मीडिया ने इसको सक्रियता से उठाया और हमने वो लिस्ट अभी करके। अंकित जी, अब ये कहा गया है कि अब इस पूरे प्रोसीजर को, मतलब जो गलती हुई है उसे करेक्ट किया जाएगा, बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि उसके लिए बच्ची आपको एक एप्लीकेशन देगी, वो एप्लीकेशन आपको आगे फॉरवर्ड करनी होगी। तो क्या इस बच्ची के साथ साथ जिन बच्चों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे आपके स्कूल की छात्राएं हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनको लेकर भी आप कोई मांग उठाएंगे? हमने ये छात्र हमारे रेगुलर 11th में पढ़ रहे हैं, होनहार छात्र हैं, इनका भी एडवांस में एडमिशन ले लिए थे, और इनकी सारी प्रक्रिया, इनको कहीं कोई जिस पर हमने आश्वस्त किया है जो करना है वो उसको करना है, मेरे हिसाब करना है कि ऐसा भी सक्रिय है। तो सारे कवरेज लिस्ट बना के, और इनकी जो चेकलिस्ट है उसकी फोटोकॉपी, इनके बाद भी फोटोकॉपी करके हमने मेल किया है अपर सचिव को, और हार्ड कॉपी लेके हो सकता है कल या परसों जैसे वहां से आदेश। नवल जी मुझे ये बताइए कि ऐसी गलती जो है, ये जो एरर की गई है, ऐसी गलती फ्यूचर में दोबारा से ना हो, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी छात्रा के इमोशंस, आई एम श्योर आप समझते हैं कि जुड़े होते हैं रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि आपकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो ऐसा फ्यूचर में ना हो, उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? मैम, ये तो एक भूल नहीं, ब्लंडर कह सकते हैं। अभी जो हम बाइट दे रहे हैं इस पर, इसमें हमको मिठाई खिलाते हुए इस तरह के और उत्साहित होता मैं। हमारा एक लड़का यूपी में भी पोजीशन पाया है, फ्रेंड्स अमित विश्वकर्मा, मधु गुप्ता है, और इन बच्चों का भी होता जो जिले का लिस्ट होता, तो निश्चित तौर पर निराशा इन बच्चों से कम मुझे नहीं हुई है, क्योंकि यही हम लोगों का कर्तव्य है, जिसको सही ढंग से करके और इनको उचित जगह तक पहुंचाने का। हम लोग पूरे सक्रिय हैं कि किसी तरह से कोई गलती जो हुई है, तो हम गलती के पीछे भागने के बजाय अभी सुधार की बात करें इनकी,
तो हम इस पर बिल्कुल बिल्कुल नवल किशोर जी, क्योंकि इस तरीके की गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती हैं, बच्चे के मानसिक पटल पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। शिल्पी, मैं आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी। इस वक्त हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंडिया में रह रहे हैं, जहां पर हर चीज को लेकर एक प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, और उस कॉम्पिटिशन के दौर में जब बच्चा पूरी मेहनत करता है और मेहनत के बाद उसे उम्मीद होती है कि हाँ मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो आएगी, और वो देखता है अपने रिजल्ट में कि वो फेल हो गया है, तो कितना ज्यादा उसके लिए शॉकिंग हो सकता है और कितनी बड़ी लापरवाही इसको समझा जाए। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही ये है, आप कह सकते हैं, पूरे परीक्षा सिस्टम की, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा और वो भी हाई स्कूल की परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन में क्या मायने रखती है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यही वो पहली परीक्षा होती है जिसमें छात्र बाहर की जो परीक्षा है उसको समझता है, और जिस तरह से परीक्षा होती है उसमें इस तरह की चूक हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता भी रहे हैं। मैं इस वक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हूं लखनऊ में। भावना और प्रिंसिपल साहब को मैं बता दूं कि यहां पर वो सक्षम अधिकारी बैठते हैं जो इस बात को ठीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि कल रिजल्ट घोषित हुआ है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से हमारी फोन ही पर बात हुई है, क्योंकि अभी वो यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लगातार हम उनको इस बात को कहते रहें, जब तक भावना का रिजल्ट ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस बात को, इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। गुड न्यूज टुडे इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भावना का रिजल्ट ठीक हो। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा कि हम एक ऐसे सिस्टम में इस समय रह रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी जिसमें जीरो एरर की बात कही जाती है, यानी सब कुछ, सारा काम कंप्यूटर से होता है, मैनुअली नहीं होता। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, और यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से, लेकिन जब वो डेटा फीड होता है तब उसको किस तरह से क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग अगर देखिए परीक्षा की होती है, मॉनिटरिंग मूल्यांकन की होती है, तो मॉनिटरिंग डेटा फीडिंग की भी होनी चाहिए, और इसके लिए एक पूरा टाइम, जितना टाइम बोर्ड को चाहिए था उन्होंने लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार फास्टेस्ट कॉपी चेकिंग हुई है। प्रिंसिपल साहब इस बात को जानते होंगे, हमारे बहुत सारे दर्शकों को, कि हमने पहले भी ये खबर दिखाई है कि सिर्फ 14 दिन में 3,29,00,000 कॉपीज चेक किए गए, और उसके लिए अवकाश के दिनों में, छुट्टी में भी काम हुआ। लेकिन जब ये डेटा फीड किया गया तो क्या उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई? कैसे ऐसी चूक हो गई? क्या एक बार भावना जैसी किसी छात्रा या उनके साथ जो लोग और छात्र जो हैं, उनका जब डेटा फीड किया गया प्रैक्टिकल का और उनके थ्योरी से, तो मैच नहीं किया गया? क्या एक बार फीड करने वाले जो थे उन्होंने ये नहीं समझा कि किसी को अगर थ्योरी में 94% मार्क्स मिलते हैं तो 3 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि सामने तो वो शीट होगी, वो शीट अब सार्वजनिक हो चुकी है स्कूल की तरफ से। तो ऐसे में अपनी बहुत बड़ी लापरवाही, हम इसको कह सकते हैं, चूक हम इसको कह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आगे इस बात को ध्यान देगा, जिससे किसी भी छात्रा को इस मानसिक, या किसी भी छात्र को इस मानसिक स्थिति से न गुजरना पड़े। देखिए, रिजल्ट तो हम भावना को आश्वस्त करते हैं कि हम ठीक होगा उनका रिजल्ट, ऐसा आश्वासन महेंद्र देव जो शिक्षा निदेशक है उन्होंने दिया भी है, लेकिन उसके बावजूद जो कल रिजल्ट देखने से लेकर के आज तक का समय है, इतने में ही जो मानसिक स्थिति से भावना को, जिस मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा, जितना वो दुखी हुई, जितना वो निराश हुई, वो अपने आप में किसी छात्र के लिए इस उम्र के एक बड़ी बात है। शिल्पी, बड़ा ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। एक तो देखिए, हम स्टूडेंट्स के मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, एक आपने जो फास्टेस्ट डाटा फीड करने की बात की ना, यही मुद्दा मैं प्रिंसिपल साहब के साथ भी उठाना चाहूंगी। नवल किशोर जी, जैसे शिल्पी ने भी यहाँ जिक्र किया कि क्या रिकॉर्ड बनाने की यहाँ पर जल्दी थी कि हम फास्टेस्ट डाटा फीड करने की तैयारी कर रहे थे कि हम क्रॉस चेक नहीं कर पाए, मॉनिटर नहीं कर पाए, हमारे पास मैन पावर होगी, कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट जारी किया है, तो यहाँ पर चूक कहाँ पर हुई, इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि फास्टेस्ट जारी करने के चक्कर में इतनी बड़ी भूल चूक हो गई है कि इतने सारे छात्र जो हैं वो मेंटल ट्रॉमा के जरिए गुजर रहे होंगे। चलिए, अभी चूंकि आपने कह दिया है कि दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगा, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैम, यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है और सक्रियता बढ़ती। अब ये चीज जरूर आई है कि जो फीडिंग होती है, अब फीडिंग कई स्तर तक जाती है, हमारे यहाँ भी होती है, कल्चर होती है, फिर
स्वतः प्रिंसिपल ही मॉनिटर करता है, क्लास टीचरों से भी दिखाया जाता है। अब इसके बाद ये चूक हुई है तो निश्चित तौर पर इसके लिए दोषी प्रिंसिपल, उनके स्टाफ और जहां गया है फेडिंग करने में, भी आपने कहा कि अगर 94% मार्क है और उस छात्र या छात्रा का अगर पता लगे कि 70 नंबर में वो 67 नंबर या 69 नंबर या 70 में 70 पा रहा है या पा रही है और उसके प्रैक्टिकल में मात्र 3 अंक हैं, तो निश्चित तौर पर इस भूल पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था। वो चाहे विद्यालय प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता, लेकिन ये चूंकि इतना बड़ा विषय है और मैं तो लगातार इस मीडिया को जो भावना है, या हमारे पास उवैस रजा है, एक लड़की श्रेया सिंह है जो 2-4 नंबर से इधर उधर है, हम इनको आश्वस्त करते रहे हैं कि बोर्ड जरूर इस पर सक्रियता से विचार करेगा और आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। और आप इस मीडिया की मेहरबानी से ये काम थोड़ा और शीघ्र हो रहा है, मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया को। किशोर जी, मुझे ये बताइए कि आर यू गोइंग टू टेक सम एक्शन, क्योंकि ये जो गलती हुई है, जिन्होंने की है, जिन्होंने फीड किया वहां पर बैठकर रिजल्ट, उनको सबक सिखाने के लिए, हम बताने के लिए कि ऐसी भूल चूक नहीं होनी चाहिए और फ्यूचर में भी हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए डेफिनेटली। निश्चित तौर पर होना चाहिए कि इस तरह की गलतियां ना हो, इसको हाईलाइट भी करना चाहिए। और एक थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम या ये सब होता है तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जिला स्तर पर हो जाना चाहिए उन जो क्लर्क हैं उनके, कि वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय रहे। ये तो मैं उम्मीद करता हूं और बोर्ड काफी सक्रिय है, उस पर जरूर विचार करेगा।